ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत पुरंजन उपाख्यान को हम श्रवण कर रहे हैं। उसमें भी अध्याय 28वां शुरू किया है, जिसमें पुरंजन अत्यधिक पत्नी के प्रति, एक स्त्री के प्रति आसक्त होने के कारण अगले जन्म में विदर्भ के राजा की पुत्री यानी स्त्री देह को प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात उनका विवाह एक महान राजा, क्या नाम है उनका, मकरध्वज, मलयध्वज इनके साथ हो गया और फिर दोनों ने मिलकर एक कन्या और 7 पुत्रों को जन्म दिया। तो हमने देखा कि सत्संग की प्राप्ति पर भक्ति की प्राप्ति होती है। वही उस पुरंजन बने हुए वैदर्भी, विदर्भराज की पुत्री, इसको वह भक्ति रूपी पुत्री प्राप्त हुई और 7 प्रकार की भक्ति भी पुत्र रूप में प्राप्त हुई, जिसकी शुरुआत द्रविड़ देश यानी दक्षिण भारत से शुरू होती है। इसके बारे में हमने श्रवण किया है। और उन्हीं के फिर पुत्र पौत्र इस प्रकार से बड़ा विस्तार हुआ, यानी सारे संसार में यह भक्ति संप्रदाय सर्वत्र प्रसारित हो गया। क्योंकि श्रवण आदि प्रत्येक प्रकार की भक्तियों के भी अनेक उपप्रकार हैं। कहा भी गया है, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते। भगवान कपिल देव ने कहा अपनी माता से कि माँ, भक्ति के तो अनेक प्रकार के मार्ग हैं। उन सबों से उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न संप्रदायों के द्वारा यह संपूर्ण पृथ्वी मनवंतर तथा उसके पश्चात भी भोगी जाएगी, अर्थात विद्या काम कर्मों के द्वारा संरक्षित रहेगी। क्योंकि व्यक्ति 3 गुणों में बाधित हो सकता है, सत्व, रज या तम में। तो जिस प्रकार के गुण में व्यक्ति होगा उसी प्रकार की भक्ति वह स्वीकार करेगा। यानी दूसरे को हिंसा करने के लिए तामसिक भक्ति, और संसार में सारे सुख उपभोग करने के लिए राजसी भक्ति, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए सात्विकी भक्ति। और फिर इनके मिश्रण से 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, इस प्रकार से इनके प्रकार बढ़ते ही जाते हैं। इसके पश्चात आगे क्या हुआ? अगस्त्य प्राग दुहितरम उपये में धृतव्रताम यस्याम दृढ़च्युतो जात इद्मवाहात्मजो मुनिः। प्राक् धृतव्रतानां दुहितरम अगस्त्यः उपयेमे यस्याम दृढ़च्युतः मुनिः इद्मवाहात्मजः जातः। उस मलय ध्वज की पुत्री व्रत को धारण करने वाली थी, जो भक्ति रूपी देवी है। उसका विवाह अगस्त्य मुनि से हुआ। उससे उनका दृढ़च्युत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ और दृढ़च्युत के पुत्र मुनि इद्मवाह हुए। इस प्रकार से उस भक्ति देवी का भी विस्तार होता है। जैसे निष्क्रिय अंगों को भी संहत करने वाला मन ही अगस्त्य है, तो इस भक्ति देवी का संसर्ग मन के साथ हुआ, यानी अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उस मन ने पहले उत्पन्न हुई श्री कृष्ण सेवा रुचि के साथ विवाह किया, अर्थात उसके मन से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्रेम हो गया। इस प्रकार से वह सुदृढ़ भक्ति में लग गया। शम, दम इत्यादि रूपी व्रतों को धारण करने वाली वह रति थी। जो यम नियम पालन किए जाते हैं उसके द्वारा वह रति यानी अत्यधिक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। दृढ़ व्रत अर्थात
दृढ़ सत्यलोक आदि भोगों से भी रहित भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हो जाने पर लौकिक तथा पारलौकिक भौतिक और आध्यात्मिक विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया। यानी किसी भी प्रकार के भोगों की अपेक्षा त्याग दी गई। न हमें भौतिक चीज़ों को भोगना है, न पारलौकिक वस्तुओं को भोगना है। इस प्रकार का दृढ़ वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसी का नाम है दृढ़व्रत। इसी को दृढ़च्युत की उत्पत्ति कहा गया, जो उनसे उत्पन्न फिर पुत्र हुआ। वह शांति स्वरूप होने के कारण मुनि है। कहते हैं कि उनको मुनि क्यों कहा जा रहा है? मुनि इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वे शांति के स्वरूप रूप हैं, यानी हमेशा शांत होते हैं। शांत मतलब ये नहीं कि कम बात करते हैं। शांत यानी अपने सारे इंद्रियों के कार्यकलापों से निरत रहते हैं, यानी उनकी इंद्रिय संयमित होती है। वह कैसा है? तो इस पर कहते हैं कि उनका नाम है इद्मवाह। इद्मवाह शब्द के द्वारा तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस श्रुति के द्वारा प्रोक्त यानी कहा गया समीधा वहन, जो यज्ञ के लिए आवश्यक लकड़ी की आवश्यकता है, उसको समीधा कहते हैं, जिसके द्वारा यज्ञ संपन्न किया जा सके। तो उसका वहन यानी उसको जंगल में जाकर सूखे वृक्ष से लेके आना, इसके द्वारा आचार्य की शरणागति को उपलक्षित किया गया है कि किसी गुरु आचार्य की शरण में जाना पड़ता है और उनकी सेवा करने से ही फिर क्या होता है? ईधम में ईध यानी ईंधन। तो लकड़ी ही ईंधन है, लकड़ी और घी ईंधन है यज्ञ करने के लिए। उसका वाह यानी वहन करना। इस प्रकार से समीधा वहन यानी आचार्यों की सेवा, आचार्योपपासनम। इस प्रकार से इद्मवाह हुआ। जो विरक्त नहीं होगा वह गुरु प्रसक्ति नहीं कर सकता है। अगर कोई केवल अपने भौतिक मन और इंद्रियों की ही सेवा में लगा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति गुरु आचार्य इनकी सेवा नहीं कर पाएगा। कथा पक्ष में तो अनुवाद में कहा गया ही अर्थ है। आगे उस मलय ध्वज का क्या हुआ? विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षिर्मलय ध्वजः आरिराध इषुः कृष्णं स जगाम कुलाचलम। राजर्षि मलय ध्वजः, जो राजर्षि मलय ध्वज राजा हैं, कृष्णम आरिराध इषुः, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए कर्मातनयेभ्यः विभज्य कुलाचलम जगाम। आराधना करनी थी तो उसके लिए अवकाश चाहिए, सारे भौतिक कार्यों से निरत होना पड़ता है। इसी के लिए पृथ्वी को उन्होंने अपने पुत्रों में बांट दिया कि आप इस विभाग का अनुचालन करें, अनुशासन करें। कुलचल नामक पर्वत पर वे चले गए, जहाँ पर अच्छे तरीके से वे तपस्या और भक्ति कर सकते हैं। हित्वा गृहान सुतान भोगान वैदर्भी मदिरेक्षणा अन्वधावत पांडेशम ज्योत्स्नेन रजनीकरम। मदिरेक्षणा वैदर्भी गृहान सुतान भोगान हित्वा रजनीकरम ज्योत्स्नेव पांडेयशम अन्वधावत। मत्तलोचना अत्यंत सुंदर आँखों वाली, नेत्रों वाली वैदर्भी, वह जो पुरंजन अभी वैदर्भी बना था, अपने गृह पुत्र और समस्त भोगों को त्याग कर जिस तरह रजनीकर यानी चंद्रिका चंद्रमा का ही अनुसरण करती है, उसी तरह पांड्य नरेश का अनुगमन करती है। यानी अपना पति जो है मलय ध्वज, इसी के पीछे वह आगे बढ़ती है। यानी वह भी संसार से वैराग्य लेकर भगवान की भक्ति करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे कहा भी गया है, पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, के स्त्रीत्व को प्राप्त पुरंजन हर प्रकार से विरक्त हो गया था,
क्यों? क्योंकि उसी के लिए यह तत्व भी लागू होता है। पति ही एको गुरु स्त्रीणाम के इसके अनुसार पति की सेवा करके ही उसके द्वारा गुरु की सेवा के प्रकार को भी बतलाया गया है। यानी पति जो है वही स्त्री के लिए गुरु भी होता है, खास करके अगर वो धर्म का पालन करता है। इसी को बताने के लिए कहते हैं कि हित्वा गृहाण, उन्होंने अपने पति के साथ ही गृह इसका त्याग कर दिया और उन्हीं के साथ आगे वैराग्य योग को प्राप्त करके भगवान की भक्ति करने के लिए आगे बढ़ गई। वहाँ उस तपस्वी वन में जाकर क्या हुआ? तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका तत्पुण्य सलिलैर्नित्यम उभयत्रात्मनो मृजन। तत्र वहाँ पर चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, बटोदका इन नाम की तत्पुण्य सलिलई ही 3 विशेष नदियाँ थी, बड़ी पवित्र थी। तो आज भी ताम्रपर्णी वगैरह आज दक्षिण भारत में नदियाँ हैं। तो उसी प्रकार से इन 3 नदियाँ वहाँ पर थी। नित्यम उभयत्र आत्मनो मृजन, वहाँ पर जाकर यह अत्यंत पवित्र भाव वाले दंपति जो अभी वैराग्य भाव को प्राप्त है, उस पवित्र जल में जाकर स्नान करते थे। वे प्रतिदिन शरीर और मन को पवित्र करते थे। तो शरीर को पवित्र करना है तो इस प्रकार से शुद्ध जल के द्वारा नित्य स्नान करना चाहिए। उसमें भी ऐसे नित्य प्रवाहित होने वाले नदियों में स्नान करना बड़ा ही पुण्यदायक होता है। और वे लोग खाते क्या थे? कंदाष्टिभीर्मूल फलई पुष्पपर्णैस्तृणोदकैः वर्तमानः शनैर्गात्र कर्षणं तप आस्थितः। कंदादिष्टिभिः, वहाँ पर जाके वे कंदमूल, बीज, मूल, फल, पुष्प यानी पुष्प, पत्ते यानी तृण के पत्ते, और उसी के साथ उदकई ही यानी जल को लेकर या खाकर वर्तमान शनै ही गात्र कर्षणम तप आस्थितः, सिर्फ केवल शरीर का निर्वाह करने के लिए वो इस प्रकार से थोड़ा सा खा लेते थे। यानी किसी भी प्रकार के पाक शास्त्र का उपयोग नहीं करते, कुकिंग नहीं करते थे और बड़ा कठोर तप कर रहे थे। और उनका शरीर भी सूखे पत्ते खाने से गात्र कर्षणम, शरीर भी धीरे धीरे सूख गया। क्योंकि जैसे खाएंगे वैसे शरीर बनता है, तो भरपूर अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे तो शरीर भी रिष्ट पुष्ट भुष्ट बड़ा मोटा हो जाएगा। और अगर उस प्रकार से तपस्या करेंगे तो शरीर भी क्षीण हो जाएगा, पतले हो जाएंगे। शीतोष्णवात वर्षाणि क्षुत पिपासे प्रिया प्रिये सुख दुखे इति द्वंद्वान् यजयत समदर्शनः। समदर्शनः सह शीतोष्णवात वर्षाणि क्षुत पिपासे प्रिया प्रिये सुख दुखे इति द्वंद्वानि अजयत। इस प्रकार सब परिस्थितियों में सबको एक समान दृष्टि से देखने वाले महाराज मलय ध्वज उसी प्रकार से जो नैसर्गिक वातावरण था उसको भी वैसे ही देखते थे। जैसे शीत ठंडी या ठंडा जल, उष्ण यानी गर्म, वात यानी वायु, वर्षाणी यानी वर्षा, क्षुत पिपासे भूख प्यास, प्रिय अप्रिय सुख दुख इत्यादि सब अवस्थाओं में द्वंद्वों में अजयत यानी सभी द्वंद्वों को उन्होंने धीरे धीरे करके जीत लिया। किस प्रकार से जीत लिया? तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्यमैः युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षा निलाशयः। तपसा विद्यया पक्व कषायः नियमैर्यमैः विजिता निलाशयः ब्रह्मणि आत्मानं युयुजे।
तपसा यानी तपस्या के द्वारा, विद्या यानी उपासना के द्वारा, भगवान की उपासना करके। पक्व कषाय, उन्होंने शरीर और मन की सारी वासनाओं को निर्मूल कर दिया, यानी उनको पूरी तरीके से जला दिया, हृदय से नष्ट कर दिया। किसके द्वारा? नियम यमई ही, यम और नियम का पालन करके। यम यानी क्या नहीं करना, तो जैसे मांस नहीं खाना, मांस मदिरा नहीं लेना, जुआ नहीं खेलना, इस प्रकार के जैसे यम है, यानी जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और नियम यानी प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहाना, भगवान के नाम का जाप करना, प्राणायाम करना, ये सब नियम है। इन सब का उन्होंने पालन किया। विजिता नीलाशयः, इस प्रकार उन्होंने अपने सारे इंद्रिय, प्राण और चित्त, इन सब को अपने वश में कर लिया, नियंत्रित कर लिया। और फिर ब्रह्मणि आत्मानम युयुजे, अपनी आत्मा को, स्वयं को, मन को, बुद्धि को ब्रह्मणि यानी पर ब्रह्म में, भगवान के चरणों में लगा दिया। युंजते इति योगम, तो अपने चित्त को भगवान के चरणों के साथ जोड़ लेना ही योग है। तो वे स्वयं ही भगवान के भक्त होने के कारण उन्होंने इसी प्रकार से अपना प्राण, चित्त, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? आस्ते स्थानोरिवैकत्र दिव्यं वर्ष शतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्यद वेदोद्वहन रतिम। दिव्यम वर्ष शतम स्थाणुः इव एकत्र स्थिर आस्ते, वे दिव्य 100 वर्षों तक, यानी देवताओं के गिने जाए इतने 100 वर्षों तक एक ही स्थान में, स्थानों के समान, यानी एक ही जगह स्थिर होने वाले पत्थर के समान ही एक स्थान पर बैठे रहे। इतना अच्छा तप किया कि एक ही स्थान पर इतने लंबे अरसे तक वो लोग तपस्या करते रहे। वासुदेवे भगवती, भगवान श्री वासुदेव में, श्री कृष्ण में, रतिम उद्वहन न अन्यद वेद, इस प्रकार केवल किसी और में नहीं, न अन्यत, केवल भगवान वासुदेव में ही उन्होंने ध्यान लगाया। न कि शरीर आदि, न शरीर में, मन में, न बुद्धि में, न किसी भी प्रकार के वासनाओं के विषयों में, केवल भगवान की भक्ति में ही उन्होंने मन लगाया। सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्श साक्षिणं वीररामः साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम्। नृप साक्षात् हरिणा गुरुणा उक्तेन विशुद्ध ज्ञानदीपेन विश्वतो मुखम स्फुरता आत्मानं स्वप्ने अमर्ष साक्षिणे आत्मनि व्यतिरिक्ततया व्यापकतया वीर राम। फिर क्या हुआ? नारद मुनि प्राचीन बरिशद महाराज को कहते हैं कि हे राजन, वह नृप, पहले नृप ही था, साक्षात हरिणा गुरुणा, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के द्वारा उपदिष्ट तथा अपने अंतःकरण में सभी ओर से प्रकाशित होने वाले विशुद्ध भगवत ज्ञान रूपी दीपक द्वारा उन्होंने अनुभव कर लिया। ज्ञान दीपेन भास्वता, ऐसे गीता में भी कहा गया है कि भगवान के दिव्य भक्ति के, दिव्य ज्ञान के द्वारा, उस दीपक के द्वारा उसका हृदय अंतर्बही, अंदर से भी और बाहर से भी क्या हो गया? स्फुरता, पूरी तरह से उसे दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, उसका अनुभव होने लग गया और अंतःकरण की सारी आध्यात्मिक वृत्तियों में प्रकाश हो गया। इस प्रकार से आत्मानं स्वप्ने अमर्ष, अंतःकरण की वृत्ति के प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था के समान ही फिर देह आदि सारी उपाधियों में तथा उनसे पृथक भी है। तो उसने अनुभव कर लिया कि मुझे इस शरीर, मन, बुद्धि और सांसारिक जो भी पदार्थ है, इनकी उपाधियों से प्राप्त जो भी मुझे उपाधि है, उससे मेरा कोई भी संबंध नहीं है, मेरा संबंध केवल भगवान से है। इस तरह से उन्होंने अनुभव किया और अनुभव करके वे सब व्यतिरिक्ततया, सब चीज़ों से व्यापकतया विरक्त हो गए और किसी भी प्रकार की आसक्ति से उनका वीर राम हो गया, यानी वो शांत हो गए।
क्योंकि इस तरह से रहने वाला व्यक्ति जो है इतनी अच्छी तपस्या करे तो अपने ही भीतर जो परमात्मा है उसको जान लेने वाला वह महाराज मलय ध्वज इस संसार से पूरी तरह विरक्त हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो भगवान से प्रेम कर लेगा उसे भी इस भौतिक संसार की चीज़ों से कुछ भी प्रेम नहीं बच जाएगा। तो वे शरीर आदि से भिन्न ही आत्मा को जानते हैं। वे जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम केवल आत्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर में व्यापक तथा शरीर आदि का भी प्रकाशक है। इसलिए ननु कहने से यह विचार करने से तो यही पता चलता है कि देह और देह से निर्मित बाकी सारी जो वस्तुएं हैं आकार वाला ही इन सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, न कि निराकार। तो कोई कहेंगे शरीर में आत्मा का आकार होता है या वो निराकार होता है, तो कहते हैं कि जो निराकार है वो किसी को आकार थोड़ी दे सकता है। तो हृदय में स्थित आकार वाला जो आत्मा और परमात्मा है वही तो इस सारे जगत को आकार भी दे पा रहा है। इस पर नारद जी कहते हैं आमर्शस्यापि सक्षिणम, कि वह स्वप्नावस्था का भी साक्षी है। वो केवल हम जागते हैं उसी अवस्था में वह जागता है ऐसा नहीं है। हम स्वप्न में भी चले जाते हैं तब भी वह हमारे स्वप्न का भी साक्षी बना रहता है। इस प्रकार से भगवान क्या है, अनिमेष, यानी कभी भी अपने पलकों को कभी भी क्या करते हैं, बंद नहीं करते, हमेशा संसार को, हमारे सारी गतिविधियों को देखते रहते। कहने का अभिप्राय यह है कि अंतःकरण की वृत्ति को ही आमर्श कहते हैं। वह जड़ा है, अतएव आत्मा का प्रकाश है। जैसे स्वप्न में यह मेरा सिर है, लेकिन अभी अगर किसी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, उसे काट दिया, इत्यादि रूप से होने वाली जो प्रतीति है, अनुभव है, भास है, मैं जैसे जीव उससे भिन्न ही आत्मा को जानता है। यानी मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा है। जिस प्रकार से हम स्वप्न में जाते हैं और हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है हम उसके बाहर रहकर उसको देखते हैं, उसी प्रकार से आत्मज्ञान हो जाने पर, परमात्मा का दर्शन हो जाने पर हमारे शरीर से हम पूर्णतया भिन्न है, इसका हमें दर्शन हो जाता है। उसी तरह से प्रश्न है कि वह कैसे जान जाता है इस चीज़ को। तो इस पर नारद मुनि कहते हैं कि साक्षात भगवान श्री हरि वासुदेव ही गुरु हैं। उनके द्वारा उक्त सब और प्रकाशित होने वाले दिव्य ज्ञान के द्वारा इस प्रकार का दर्शन करना संभव है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमारा इस भौतिक शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। तो फिर इस शरीर के साथ जो संबंध विस्तारित हुए उनका तो बिल्कुल भी कुछ संबंध नहीं है। इसीलिए वे लोग किस प्रकार का दर्शन करते हैं दिव्य ज्ञान के द्वारा, परे ब्रह्मणि चात्मानं परम ब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्षाम अस्माद् उपररामः। परे ब्रह्मणि आत्मानं तथा आत्मनि परम ब्रह्म वीक्षमाणः इक्षाम विहाय अस्माद् उपरराम। अर्थात परे ब्रह्मणि यानी ब्रह्मण से भी परे पर ब्रह्म में आत्मा को, आत्मानं च तथा आत्मानं तथा आत्मनि, आत्मा में और पर ब्रह्म को, दोनों को ब्रह्म वीक्षमाणः, वो देखता है, दर्शन करता है। इस प्रकार से दर्शन करता हुआ वे इस अभेद दर्शन को भी त्याग देता है कि अरे आत्मा भी तो परमात्मा की तरह ही सुंदर है, और क्योंकि वह परमात्मा का ही अंश होने के कारण उसमें भी उतनी ही सुंदरता और दिव्यता है। लेकिन इस प्रकार से वे लोग अलग अलग हैं ऐसा भी वह नहीं मानता। क्यों? क्योंकि भगवान से ही सारे जीव आते हैं, तो सब तो भगवान के ही हो गए। इस प्रकार से इस भावना को वह धारण करता है, तो सब कुछ भगवान से पृथक है, इस प्रकार से भाव नहीं रखता है, और पूर्ण रूप से क्या होता है, ऊपर राम, यानी शांत हो जाता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक दर्शन करने से वह बड़ा शांत हो जाता है। तो ऊपर जो कहा गया है उसका अर्थ का यही प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ, मैं तो आध्यात्मिक जीव हूँ, संसारी जीव तो नहीं हूँ। इस तरह से ब्रह्म में ही आत्मा को देखने से शोक
मोह आदि की निवृत्ति हो गई है, तो मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से आत्मा में ही ब्रह्म का अनुभव करने से ब्रह्म को पारोक्ष की निवृत्ति हो गई। यानी ब्रह्म कुछ अलग है क्या? नहीं, ये आत्मा ही तो ब्रह्म है। इस तरह से परस्पर में एक दूसरे को एक दूसरे में अनुभव करने के कारण वह इस संसार से उपरत हो गया, इससे परे हो गया। यदि कहें कि ऐसा होने पर जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, तो इस पर कहते हैं क्योंकि अनुभव ही उन दोनों का भेदक है। तो इस पर कहते हैं कि उसने अवलोकन का ही परित्याग कर दिया, कि इसका अलग से पृथक करके दर्शन ही नहीं करना है, सब कुछ आध्यात्मिक ही है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जलाकर अपने आप शांत हो जाती है, उसे अलग से शांत करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से राजा ईक्षण का भी परित्याग करके शांत हो गए कि अभी क्या देखना है, सब कुछ तो आध्यात्मिक ही है, भौतिक चीज़ों को देखना ही नहीं। इस प्रकार से उन्होंने भौतिक भेदात्मक दृष्टि को त्याग कर दिया। फिर वैदर्भी का क्या हुआ, उसकी पत्नी का क्या हुआ? पतिम परम धर्मज्ञम वैदर्भी मलयध्वजम प्रेमना पर्यचरद हित्वा भोगान सा पति देवता वैदर्भी भोगान हित्वा परम धर्मज्ञम मलयध्वजम पतिम प्रेमणा पर्यचरत। पति को ही देवता मानने वाली, पति ही परमेश्वर मानने वाली वह वैदर्भी, इसने सभी भोगों का हित्वा परित्याग करके परम धर्म यानी परम धार्मिक अपने पति मलय ध्वज की ही प्रेम पूर्वक परिचर्या की, यानी सेवा करती रही। तो धार्मिक पत्नी का यही कार्य है कि धार्मिक पति की सेवा निरंतर करे, और बस इतना करने से ही उसे आधा धर्म का फल प्राप्त हो जाएगा। उसे स्वयं ज़्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर वह धार्मिक पति की निरंतर सेवा करती रहे। तो वैदर्भी यानी पुरंजन जो अभी स्त्री बना हुआ था, उसने इस प्रकार से अच्छे तरीके से अपने पति की सेवा करने के कारण उसे भी इसी प्रकार का फल अवश्य ही प्राप्त हो गया। चीरवासा व्रत क्षामा वेणीभूत शिरोरुहा बभावूपपतिं शांता शिखा शांतमिवानलम। चीरवासा व्रत क्षामा वेणीभूता शिरोरुहा उपपतिम शाता शिखा शांतम अनलम इव बभौ। चीर वस्त्र धारण की हुई, व्रत करने के कारण स्वयं का ही शरीर उसका कृश हो गया था, बड़ी पतली शरीर वाली हो गई थी, कृश हो गई थी। उस वैदर्भी के केश बाल जटा बन गए थे, एक दूसरे में बाल फंसने के कारण, क्योंकि उसमें कुछ कंघी वगैरह कभी की नहीं, शैम्पू नहीं लगाया, तो फिर इस प्रकार से सारे बाल जटायुक्त हो गए, फंस गए एक दूसरे में। वह अपने पति के पास ही थी, अंगारावस्थावस्थित अग्नि के पास शुद्ध ज्वाला के समान ही वह सुशोभित होती थी। जैसे बड़ी अग्नि के पास या अंगारों के पास ही स्थित जो अग्नि होती है वह भी बड़ी शुद्ध रूप से जलती रहती है, चमकती है, उसी प्रकार से वह भी एक दैदीप्यमान ऐसे तपस्वी पति के साथ रहने के कारण वह स्वयं भी बड़ी तेजस्वी शक्तिशाली बन चुकी थी और शुद्ध भी बन चुकी थी। अजानति प्रियतमं यदोपरतमंगणा सुस्थिरासनम् आसाद्य यथा पूर्वम् उपाचरम्। सुस्थिरम आसनम आसाद्य यदा उपरतम प्रियतमम अजानति सा यथा पूर्वम उपाचरत। सुस्थिर यानी अत्यंत स्थिर, न हिलने वाला इस प्रकार का आसन से बैठे हुए शरीर त्यागे हुए अपने राजा यानी पति को देखती है कि अरे ये भगवान के पास चले गए, इनकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई, उनके निज धाम में चली गई। इस विषय में जब उसने इस बात को जान लिया, तब तक तो पहले उसको पता नहीं था, लेकिन बाद में उसका ज्ञान हुआ कि उसके प्रियतम ने शरीर त्याग दिया है। तब वो तो बैठी रही,
लेकिन जब उसने जान लिया कि इनका देह त्याग हो चुका है, तब वह पहले के समान ही अपनी पति की सेवा करती रही थी। और फिर उसने कैसे अनुभव किया कि उनके पति ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। यदा नोपाल भेतांघ्रा वुष्माणं प्रत्युरर्चति आसीत् सविघ्न हृदया यूथ भ्रष्टा मृगी यथा। प्रत्युर अर्चति, अपने पति की अर्चना यानी सेवा करने वाली वह दिव्य वैदर्भी अंग्रौ उष्माणम न उपाल भेद, तपस्या में ध्यान में लगे हुए अपने पतिदेव के शरीर बिल्कुल ही हिल नहीं रहा है, कुछ भी उसकी गति नहीं है, और अभी उन्होंने उनके चरणों को स्पर्श करने के कारण उसमें बिल्कुल भी गर्मी का अनुभव नहीं हुआ, उसमें ऊष्मा नहीं था। क्योंकि शरीर में जब आत्मा रहती है तो शरीर में एक प्रकार की गर्मी रहती है। जैसे हम जानते हैं कि शरीर 38 डिग्री गर्म होता ही है, उससे कम हो गया तो वो क्या है, मृत्यु के पास व्यक्ति पहुंच जाता है। इस प्रकार से उसने जो अनुभव किया तो वह उसी तरह व्याकुल हो गई। यदा भ्रष्टा मृगी, जिस तरह से अपने समूह से, अपने कल्प से, यानी जो झुंड है, उस झुंड से बिछुड़ी हुई मृगी यानी मृग की बछड़ी व्याकुल हो जाती है। सविघ्न हृदया आसीत, उसे पता चल गया कि उसने अपने पति को अभी खो दिया है, क्योंकि उसका पति भगवत धाम चला गया है। योग साधना भक्ति के द्वारा उन्होंने अभी अपना भौतिक यात्रा वाला शरीर त्याग दिया है और वह भगवान के पास चले गए हैं। ऐसा सोचने से आगे क्या हुआ। आत्मानं शोचति दीनं बंधुं विक्लवाश्रुभिः स्तनावासिच्च विपिने सुस्वरं प्ररुरोदसा। विपिने दीनम अबंधुम आत्मानं शोचति। फिर वह वैदर्भी अपने पति का देहांत होने के कारण उस वन में अपने पति से विरहित हो गई थी। अबंधुम, जो उनका पालन पोषण करने वाला था, वह पति अभी नहीं रहा था। इसीलिए इस प्रकार से समझने पर आत्मानं शोचति, बड़ा विलाप करने लगी, शोक करने लगी। आनंद तो है ही कि वो भगवान के पास चले गए, लेकिन वो मेरे स्वामी अभी यहाँ पर नहीं है, इसको जानकर उसे बड़ा अतीव दुख हुआ। इसलिए विक्लवा, बड़ी व्याकुल हो गई। सा अश्रुभिः, उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, आंसुओं की धाराएं बहने लगी। कैसे, स्तनौ आसिच्च, उसके वक्षस्थलों को भी भिगाती हुई, गीला करती हुई, सुस्वरम रुरोद, वह बड़े जोर जोर से भी रो रही थी, लेकिन सुस्वरम कहा है कि उसका स्वर बड़ा ही शुद्ध था। इस प्रकार से वह रोने लगी। फिर उसने आगे क्या किया। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमाम उदधि मेखलाम दस्युभ्यः क्षत्रबंधुभ्यो बिभ्यतिम पातुमर्हसि। हे राजर्षे, हे महाराज, हे मेरे स्वामी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, आप उठिए, आप भगवान का भजन कीजिए। दस्युभ्यः क्षत्रबंधुभ्यः बिभ्यतिम इमाम उदधि मेखलाम पातुमर्हसि। अरे आप देखिए संसार को, लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत बनी हुई इस पृथ्वी माता को देखिए, जिसका आप सर्वथा हमेशा रक्षण करते थे। लेकिन अभी सर्वत्र आप तपस्या में लग जाने के कारण सर्वत्र चोर लुटेरों की संख्या बढ़ गई है। इनके कारण धरती माता को, पृथ्वी को बड़ा दुख हो रहा है। तो आप आइए और इस धरती माता का और हम सब का, आपकी प्रजा का रक्षण कीजिए। एवं विलपति बाला विपिने अनुगता पतिम पतिता पादयोर्भर्तु रुदत्य शृण्य वर्तयत। विपिने पतिम अनुगता बाला एवं विलपति, वन में बेचारी अकेली ही रह गई थी। पति के साथ, जो पति का शरीर है उसी के साथ वो वहाँ पर उनकी सेवा कर रही थी। इस प्रकार से वो अनुगता थी, उनके चरणों के पीछे पीछे जाकर उनकी सेवा करती थी। लेकिन बाला, वो तो अबला थी, उसके पास शक्ति कहाँ है स्वयं का रक्षण करने की। इस प्रकार से विलपति के अभी मेरा कौन रक्षण करेगा, विलाप करने लगी। पत्युः पादयोः पतिता रुदति,
अपने पति के, जिनका देहांत हो गया, उनके चरणों पर बार बार वो गिरकर, उनके चरणों पर गिरकर आश्रुओं को बहा रही थी, अवर्तयत, और उनके चरणों को अपने अश्रुओं से ही वह भिगा रही थी, धो रही थी कि हे पति, हे परमेश्वर, आप मुझे छोड़कर कैसे चले गए। इस प्रकार से बड़ा विलाप कर रही थी। चितिम दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम आदिप्य चानुमरणे वीलपंती मनोदधे। फिर इस पत्नी ने क्या किया? विलापंती दारुमयीं चितिम चित्वा, उसने फिर विलाप करते हुए ही लकड़ियों को जमा किया, जो सूखी लकड़ियां थी उनको जंगल से जमा किया, और चितिम चित्वा, उसी से उन्होंने अपने पति के लिए चिता बनाई। और तस्याम पतुहु कलेवरम आदिप्य, और उन जमा किए हुए लकड़ियों के गट्ठों के ऊपर उन्होंने अपने पति के शव को बड़े कष्ट से रखा। अनुमरणे च मनोदधे, और उसमें बड़े दुख के साथ उसने अग्नि जलाकर, उसने क्या किया, उस अग्नि को वहाँ पर चिता में लगा दिया, और उसी के साथ वह स्वयं भी अपने ही पति के चरणों में बैठ गई। उन्होंने मन भी लगाया और काया के द्वारा शरीर को भी उनके चरणों के साथ रखा, यानी वह स्वयं भी सती हो गई। उनको किसी ने भी इस कार्य के लिए प्रेरणा नहीं दी, अपने पति से प्रेम होने के कारण ही वह सती बनी। तो सती यह जो प्रथा है बड़ी आध्यात्मिक है कि अपने पति के परलोक गमन होने पर उन्हीं के साथ उनकी सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो समर्पण है, उसी को कहते हैं सती होना। और यह कोई असाधारण व्यक्ति कर भी नहीं सकता है, साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता है। अति असाधारण यानी बहुत ही श्रेष्ठ सती साध्वी, जैसे यहाँ पर वैदर्भी है, यह जो सती बन गई मलय ध्वज के साथ, उसी प्रकार से मनोवृत्ति रखने वाली ही स्त्रियां कर पाती थीं। और उनकी अभी कोई सेवा भी नहीं थी, पति के बिना क्या सेवा करेंगे। तो उन्हीं के पास जाने के लिए वह स्वयं भी उनके चरणों में बैठ गई, और उसी चिता की आग की लपटों के साथ वह भी स्वाहा हो गई। स्वाहा यानी अग्नि की पत्नी है। वह ऐसे सती सावित्री को रक्षण करके उनके पति के गंतव्य स्थान तक उनकी पत्नी को भी पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती हैं। इसीलिए यज्ञों में भी कहा जाता है स्वाहा तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान सांत्वयन् वल्गुना सामना तामाह रुदतिम प्रभो। हे प्रभो, नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा, तत्र कश्चित् पूर्वतरः सखा आत्मवान ब्राह्मणः रुदतिम ताम वल्गुना सामना सांत्वयन् आह। उस समय उसका कोई पुराना मित्र आत्मज्ञानी ब्राह्मण आकर उसे कुछ कहने लगा। कैसे? कहते हैं कि बड़े मधुर वाणी में, ताम वल्गुना, अत्यंत मधुर वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए कुछ कहता है। क्या कहता है? जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि द्वासुपर्णा, यानी इस वृक्ष के ऊपर, शरीर के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। तो एक पक्षी आत्मा, तो दूसरा है परमात्मा, और यह वृक्ष है, यह भौतिक शरीर। इस प्रकार से यह अज्ञात जो मित्र है, यह अनादि ईश्वर को ही पूर्वतर सखा कहा गया है, क्योंकि भगवान हमारे जन्म के पूर्व से ही हमारे मित्र हैं, जन्म में भी और मृत्यु के पश्चात भी हमारे मित्र हैं। तो सदा सर्वदा जो हमारे मित्र हैं, ऐसे भगवान हमें क्या कर रहे हैं? सदा सर्वदा रक्षण करने वाले हैं, दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। वही ब्राह्मण का रूप लेकर वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, और उस वैदर्भी को कुछ दिव्य ज्ञान अभी समझाने का प्रयास करते हैं। वही हमारे परमात्मा भगवान हैं जो हृदय से हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। तो वह क्या ज्ञान देते हैं, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पुरंजन उपाख्यान की जय, नारद मुनि की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।